हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड टू बिल्स, जो कि एक बंदे को नॉर्मली याद होने ही चाहिए। उसके बाद आगे फर्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 107, जिसमें बताया है प्रोविजंस एज इंट्रोड्यूस्ड एंड पासिंग ऑफ बिल्स। ठीक है। उसके बाद आगे आर्टिकल 108, जिसमें कि जॉइंट सीटिंग होती है बोथ द हाउसेस इन सर्टेन केसेस में। और आपको ये कमेंट में बताना है कि जॉइंट हाउसेस की जो जॉइंट सीटिंग होती है वो कौन रेकमेंड करता है या कौन बुलाता है। उसके बाद आगे हम आर्टिकल 109 में, इसमें बताया है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है। उसके बाद आगे आर्टिकल 110 में बताया है मनी बिल के बारे में, बेसिकली डेफिनेशन बताई है उन्होंने। उसके बाद आगे आर्टिकल 111, इसमें क्या होता है, एसेंट देना होता है बिल्स को। तो एसेंट कौन देता है बिल्स को, ये आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद आ गया है आर्टिकल 112, 112 आर्टिकल कहेंगे हम इसको। ये होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट भी कहते हैं। उसके बाद आ गया आर्टिकल 113, इसमें क्या होता है, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। उसके बाद आ गया है 114 आर्टिकल, जिसमें अप्रोप्रिएशन बिल होता है। जैसे हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर हमें पैसे चाहिए तो हमें अप्रोप्रिएशन बिल्स पास करना पड़ता है। उसके बाद आ गया है आर्टिकल 115, सप्लीमेंट्री या एडिशनल ग्रांट देनी हो जब पैसा ख़त्म हो जाए और थोड़ी देर ज़्यादा के लिए गवर्नमेंट चलानी हो, इलेक्शन अभी हुई नहीं हो, या कुछ और XYZ रीजंस के कारण इनको कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट्स लेनी होती है अगर लोकसभा में, तो आर्टिकल 115 में आता है वो। उसके बाद आगे आर्टिकल 116 में वोट एंड अकाउंट आता है। वोट एंड अकाउंट बेसिकली उसी के लिए होता है, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए। तो उसके बाद कि जो हम ग्रांट्स ले रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, या उनकी पूरी एक उस पर एक वोटिंग होती है। उसके बाद आगे आर्टिकल 117, इसमें क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन ऑफ द एज टू फाइनेंशियल बिल्स के कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए होते हैं, जिसमें क्लॉज 1 और क्लॉज 3 में जो है ये बड़ी मेन क्लॉजेस हैं, आप उसको प्लीज़ चेक करें। उसके बाद आगे आर्टिकल 118, इसमें रूल ऑफ प्रोसीजर दिया रहता है, ये कैसे बजट पास होगा, कैसे ये सारा प्रोसीजर होगा। उसके बाद आ गया है आर्टिकल 119, इसमें होता है रेगुलेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेसेस के। उसके बाद आ गया है आर्टिकल 120, इसमें लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, ये आप देखेंगे। इसमें ये दिया हुआ है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बिल के कारण, मतलब कि आप कोई भी ऐसे फॉल्स लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं जबकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही हो। उसके बाद आ गया है आर्टिकल 121, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। तो उसके बाद आ गया है आर्टिकल 112, जिसमें कोर्ट्स नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि बिल्स के रिलेटेड थे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये सारा कुछ याद होना चाहिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी कॉन्टैक्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।